ऋषिवर, मैंने वाली भैया को अपने बड़े भ्राता समान माना है और उनकी माता को अपनी माँ समान। फिर कैसे मैं माँ और अपने बड़े भ्राता के दुख का कारण बन सकता हूँ? तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। कौन हो तुम वत्स? भगवान विष्णु के इस राम अवतार के साथ साथ मेरा अंश इस वानर कुल में उत्तम वानर हनुमान बनकर जन्म लेगा। महादेव, भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। ये मैं क्या करने जा रहा था? और ये जल? तुम्हारी विनती को स्वीकार करते हुए मैं रावण और वाली को दुष्कर्म त्यागने का एक अवसर देता हूं। किंतु यदि उन्होंने पुनः तुम्हारे विरुद्ध कोई कृत्य किया तो उन्हें दुर्वासा के कोप का सामना करना पड़ेगा। मैं वचन देती हूँ ऋषिवर, मैं किसी भी प्रकार स्वामी को दुष्कर्मों का त्याग करने के लिए मना लूंगी। स्मरण रहे, रावण को जीवन दान हनुमान की विनती से प्राप्त हुआ है। अतः भविष्य में हनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा। मैं भविष्य में हनुमान को कभी भी इस उपकार का प्रतिफल देने का वचन दूंगी। देवी मंदोदरी का यही वचन भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद हनुमान, आज तुम्हारे कारण मेरे स्वामी शापित होने से बच गए। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषि। प्रणाम ऋषि। ऋषिवर, आपने वाली भैया को क्षमा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। ये क्या? मैं हनुमान के ललाट पे ये क्या देख रहा हूँ? ये नवग्रहों की स्थिति हनुमान के भविष्य की ओर कुछ विशेष इंगित कर रही है। हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी बल विद्या भूल जाओगे।
हनुमान की तो नियत ही है शापित होना, माध्यम भले ही वाली और रावण हो या कोई अन्य। हनुमान तभी तक बचा रह सकता है जब तक कोई भूल नहीं करता, किंतु नियति है तो किसी न किसी माध्यम से भूल होकर ही रहेगी। क्या हुआ ऋषिवर? किसी गहन विचार के मंथन में डूबे हुए हैं आप? हनुमान, मैंने कुछ देखा है तुम्हारे भविष्य में। तुम पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना है। अतः तुम्हें सावधान रहना होगा। न जाने मेरे पुत्र हनुमान को कब संकटों से मुक्ति मिलेगी और ये अन्य बालकों की भांति जीवन जी सकेगा। ऋषिवर, सबसे बड़ी शक्ति माता पिता का आशीर्वाद ही होता है। मेरी माँ, पिताश्री एवं गुरुजनों का आशीर्वाद साथ रहे तो किसी भी संकट से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य है पुत्र, किंतु नियत के समक्ष सारे आशीर्वाद, समस्त शक्तियां विवश हो जाती हैं। अतः सावधान रहना कि तुमसे कोई भूल ना हो। उचित है ऋषिवर, मैं सावधान रहूंगा कि मुझसे भूल से भी कोई भूल ना हो। परंतु ऋषिवर, आप कब तक अपनी अंजलि में ये जल रखेंगे? हनुमान, ये जल श्राप के लिए अभिमंत्रित हो चुका है पुत्र। इसे यूं ही कहीं पर भी गिरा नहीं सकते, क्योंकि यह जल जहां भी गिरेगा वहां अनिष्ट होगा। इसलिए इस जल को किसी निर्जन स्थान पर विसर्जित करना होगा। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हो तो क्या ये आपका कार्य मैं कर सकता हूँ? ठीक है हनुमान, इस कार्य को तुम ही करो। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। कल्याण हो। ये शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है, किंतु फिर भी मृत्यु कोई नहीं चाहता। रावण को भी मृत्यु का भय था, इसीलिए हनुमान के जन्म से ही उसने हनुमान को मारने के षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए थे। किंतु ऋषि दुर्वासा की चेतावनी के पश्चात रावण ये समझ गया था कि यदि अब उसने हनुमान के विरुद्ध कुछ किया तो उसे ऋषि दुर्वासा के कोप का सामना करना होगा। किंतु उसकी अमर होने की इच्छा अब भी बलवती थी, और अमर होने का एक साधन है अमृत की प्राप्ति। अतः पत्नी मंदोदरी, माता कैकसी एवं पिता विश्रवा के समझाने पर उसने अमृत प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय करके वन की ओर प्रस्थान किया। किंतु द्वारकाधीश, वाली का क्या हुआ? क्या किया उसने? महाहठी वाली जब स्थिति की गंभीरता को ना समझकर अपनी हठ पर अड़ा रहा तो स्वयं उसकी माता उसे श्राप देने को तत्पर हो उठी। किंतु स्वामी, माँ तो सदैव अपने पुत्र का हित चाहती है, फिर वो कैसे अपने पुत्र को श्राप दे सकती है? आपका कथन सत्य है प्रिय, किंतु दुष्प्रवृत्ति वाला मनुष्य
जब प्रेम से ना माने तो भय उत्पन्न करके उसे रोकना ही श्रेयस्कर होता है। वही वाली की मां ने भी किया।